अभी हाल ही की बात है कि भारत में 5 जगहों को रामसार साइट्स घोषित किया गया है। वह 5 जगह कौन सी हैं यह जानते हैं। इसके साथ ही अब हमारे देश में 54 रामसार साइट्स हो गई हैं, यह भी जानकारी रखिए। देखते हैं कि वो कौन कौन सी जगह हैं। सबसे पहले कि हम राज्यों की बात करें तो वो 3 राज्य हैं। एक है मध्य प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु और तीसरा है मिजोरम। ये 3 राज्यों से उन जगहों को चुना गया है जिन्हें रामसार स्थल के रूप में घोषित किया गया। सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। इस वजह से कि तमिलनाडु से 3 स्थान को रामसार स्थल घोषित किया गया, काफी इंपॉर्टेंट है और इनके नाम को भी आपको याद रखना होगा। तमिलनाडु की हम बात करें तो सबसे पहले तमिलनाडु का एक है करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, ये नाम याद रखना है। इसके बाद है पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, ये जगह है। और इसके अलावा है पिचवरम मैग्रोव। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश में से आपका साक्ष्य सागर, मध्य प्रदेश में साक्ष्य सागर एक ऐसा स्थान है जिसे रामसार स्थल के रूप में घोषित किया गया है। बात करते हैं मिजोरम के बारे में। मिजोरम के एक स्थान को रामसार स्थल के रूप में घोषित किया गया, वह है पाला आर्द्र भूमि, जो कि मिजोरम में है। इसको चुना गया। तमिलनाडु के तीनों जगह का नाम याद करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसका नाम थोड़ा बड़ा है, लेकिन याद हो जाएगा, आपको याद करना होगा। और इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान देना होगा कि हम जगहों की बात किए, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और मिजोरम, तो हाल ही में वो 5 साइट्स किन अलग अलग राज्यों से हैं ये भी आपको याद होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश, मिजोरम और तमिलनाडु। अब इसके बाद बात करें इनकी जगहों की, तो ज्यादा नहीं, पूरा नाम याद करने को कौन कहता है, मत याद करिए, 1-2 बार नजर डाले रहिए, हल्का हल्का, कम से कम उसका कुछ नाम तो याद होना चाहिए। जैसे कि आप यह कर सकते हैं कि साक्ष्य या फिर साक्ष्य सागर, वैसे इजी नाम है लेकिन ये आप याद कर सकते हैं। फिर इसमें है पाला, इसके बाद इसमें 3 साइड्स हैं। अब इन 3 साइड्स को याद करना है तो उस अब पूरा बड़ा नाम याद रखने के पीछे मत भागिएगा, शॉर्ट में याद रखिए। जैसे कि करिकिली हो गया, पल्लीकरनई हो गया, पिचवरम हो गया। अब बातों बातों में इन नाम को आराम से याद भी कर पाएंगे और ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपको अलग से कुछ टाइम देना है, ये तो चलते फिरते याद होगा। 2 मिनट में अगर फिर से हम रिवीजन करने की तरफ चले कि आपको याद कैसे करना है, तो जाहिर सी बात है आप मिजोरम के लिए क्या कहेंगे कि यहाँ पर आप केवल याद रखें पाला, वैसे तो आर्द्र भूमि है पाला। मध्य प्रदेश में है साक्ष्य, वैसे ये नाम याद रहेगा, साक्ष्य सागर। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में तो 3 है। सबसे पहला हो गया करिकिली, दूसरा हो गया पिचवरम और तीसरे की बात करें तो वो है पल्लीकरनई। अब इस तरीके से आपको नाम याद हो गया। बात करते हैं रामसार स्थल से जुड़ी कुछ जानकारियों के बारे में। सबसे पहला सवाल आना चाहिए कि रामसार स्थल क्यों घोषित किया जाता है, किसने नियम बनाया, ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, इस तरीके के सवाल तो आते हैं। तो चलते पहले इस पर ही बात करते हैं। रामसार स्थल, सबसे पहले कि ये रामसार एक शहर है। कहाँ का? वो है ईरान का। ईरान का एक शहर है रामसार, जहां पर 1971 में एक बैठक होती है। यहाँ पर सभी देश मिलकर के डिसाइड करते हैं कि ऐसी जगह जो हमारे प्रकृति के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए है, हमारी जैव विविधता के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो उन जगहों को हमें ढूंढना होगा, खोजना होगा और उसके बाद उन्हें रामसार स्थल के रूप में, या यूं कहो कि एक सूची बनानी होगी। उस सूची में हम ऐड कर देंगे कि ये जगह काफी इंपॉर्टेंट है हमारी जैव विविधता के लिए, हमारी प्रकृति के लिए और हमारे लिए भी। इस तरीके से उन्होंने चुना और उसके बाद एक लिस्ट बनाया। अब उस लिस्ट में जो जो जगहों का नाम उसमें ऐड किया गया, उन्हें क्या नाम दिया जाए, तो उसे ही फिर यह कहा जाने लगा रामसार स्थल। और रामसार स्थल के रूप में जिन जगहों को घोषित किया जाता है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि ऐसी कौन कौन सी जगह हैं, उनमें क्या क्वालिटी देखी जाती है, फिर उनको रामसार स्थल घोषित किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी जगह को देखा उसे रामसार स्थल घोषित कर दिया। उसको देखने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं। उसके लिए 9 मानदंड है, मतलब कि 9 में से कोई भी एक अगर उसमें फॉलो होता है तो फिर उस स्थल को, उस जगह को, उस साइट को रामसार स्थल घोषित कर दिया जाता है। रामसार साइट से जिन जगहों को घोषित किया जाता है वो एक तरीके की आर्द्र भूमि होता है। अब आर्द्र भूमि क्या होता है यह देख लेते हैं। तो आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र है जो मौसम या स्थायी रूप से जल से संतृप्त या भरे हुए होते हैं। मतलब कि आप देखते होंगे कई सारे जगह ऐसे हैं जो कि क्या होता है कि हमेशा पानी से भरा रहता है। जैसे कि हमेशा पानी से
मैग्रोव है, दलदल है, नदियां, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, बाढ़ के जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियां, समुद्री क्षेत्र। ये ऐसी जगह हैं जहां पर हमेशा पानी भरा होता है। और जहां पर हमेशा पानी भरा होता है और उसमें से एक मानदंड, हमेशा पानी भरा होना ये क्वालिटी तो है ही, उसके साथ ही इन 9 मानदंडों में से कोई एक मानदंड है इसको वो फॉलो कर रहा हो। यह तो देखा ही जाता है कि वो आर्द्र भूमि है और उसे रामसार साइट्स घोषित कर दिया जाता है। सवाल होता है कि आखिर इनको रामसार साइट्स घोषित किया जाता है, इससे क्या फायदा है? इससे होता यह है कि ये हमारे लिए ही काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले हमारी जैव विविधता के लिए, अगर हमें इस पृथ्वी पर रहना है तो जाहिर सी बात है हमारी जैव विविधता को बनाए रखना होगा, इस प्रकृति की जैव विविधता को बनाए रखना होगा। और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए आज क्या होगा, इनको सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और हम टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी कई सारी जगह हैं जिनको हमने खत्म कर दिया है, जो हमारी प्रकृति के हिसाब से उसे होना चाहिए था। इसीलिए इन जगहों को सुरक्षित रखा जा रहा है, जिससे हम इस पृथ्वी पर आसानी से जी सके, रह सके और प्रकृति को भी बनाए रख सके, ताकि हमें बाद में परेशानी नहीं हो। पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक हैं उनको बनाए रखने के लिए, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सहायक है। आज प्रदूषण की वजह से और भी कई अलग अलग कारणों की वजह से जलवायु में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, और इस परिवर्तन को हम कैसे रोक सकते हैं? जाहिर सी बात है, जो प्रकृति ने हमें दिया है उसी को दोबारा से हम वापस लेकर के आए, और उसके साथ ही जो पहले से है उसे ही हम सुरक्षित करें। इसके बाद कार्बन संग्रहण, आर्द्र भूमि कार्बन को सोखती है और इसी वजह से हमारे वायुमंडल में जो कार्बन होते हैं वो खत्म होता है। अगर ये आर्द्र भूमियां नहीं हो, पेड़ पौधे नहीं हो, तो फिर कार्बन हमारे आसपास बहुत ज्यादा मात्रा में हो और हम जीवित भी ना रह पाए। इसके बाद जो ये आर्द्र भूमियां हैं वो प्रवासी पक्षियों के लिए होता है। प्रवासी पक्षियों का मतलब है कि कई बार जो पक्षी हैं वो मौसम के अनुसार, अपनी अनुकूलता के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनको अंडे देने के लिए दूसरी जगह जाना होता है, प्रजनन करने के लिए जाना होता है, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। उन्हें प्रवासी पक्षियां कहा जाता है। के बाद हमारे यहाँ सांस्कृतिक और पर्यटन के हिसाब से भी आर्द्र भूमियां काफी मायने रखती हैं। आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसा कि मणिपुर का जो लोकटक झील है वो काफी सुंदर है देखने में और उसे हर कोई देखने जाता है। वो आर्द्र भूमि के रूप में भी घोषित है, और जब लोग उसे पर्यटन के हिसाब से देखने जाते हैं तो वो हमारे यहाँ इनकम का भी सोर्स होता है।